हेलो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि कोरोना वायरस के चलते वर्ल्ड की पूरी सप्लाई चेन किस तरीके से इम्पैक्ट हुई है। और इसका मेन रीजन था चाइना, क्योंकि चाइना इतने सालों तक वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अभी बहुत सारी कंपनियां चाइना से बाहर निकलने का प्लान बना रही है और इस अवसर को भारत अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता। आज हम इस वीडियो में देखेंगे इंडिया इन चाइना से बाहर निकलने वाली कंपनियों के लिए कौन सी चीजें कर चुका है, कौन सी कर रहा है और कौन सी करने वाला है, और इन सब का इंडिया के लिए क्या फायदा हो सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कोरोना वायरस जैसे जैसे पूरे विश्व में फैलता गया, वैसे वैसे लोग चाइना पर इसका आरोप लगाते गए। उसी के साथ कई देशों ने चाइना पर से अपनी डिपेंडेंसी कम करने का प्लान भी बना लिया। उसमें सबसे अग्रसर था जापान, जिसने अपने ही देश की कंपनियों को चाइना से बाहर निकलने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफर किया। उसी तरह साउथ कोरिया की Hyundai और फॉक्सो जैसी कंपनियों ने भारतीय गवर्नमेंट से बात करना शुरू कर दिया था। दूसरे दो बड़े कंटेंडर है USA और यूरोपियन यूनियन, जिन्हें कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से उन्होंने चाइना पर अपनी डिपेंडेंसी कम करने के लिए स्टेप्स उठाने शुरू कर दिए हैं। जब यह चाइना से बाहर निकलने की कवायद शुरू हुई, तभी ज्यादातर कंपनियां वियतनाम और कंबोडिया की तरफ शिफ्ट होने लग गई थी। तभी भारत को ऐसा लगा कहीं यह अवसर हमारे हाथ से निकल न जाए। इसीलिए भारत ने बड़ी ही तेजी से कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इसमें सबसे बड़ी पॉजिटिव बात इंडिया के फेवर में यह है कि भारत मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के साथ साथ एक बहुत बड़े मार्केट का पर्याय भी इन कंपनियों को दे सकता है, जो वियतनाम और कंबोडिया भारत के कंपैरिजन में नहीं दे सकती। अगर इस एक्टिविटी की बात की जाए तो इंडिया का टारगेट एरिया बहुत ही स्पेसिफिक होने वाला है। इंडिया कुछ चुनिंदा सेक्टर्स पे ही फोकस करने वाला है। उसमें से सबसे बड़े एरिया होंगे मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स, टेक्सटाइल प्लांट्स, लेदर फैक्ट्रीज, ऑटो स्पेयर पार्ट मेकर्स, और इतना ही नहीं, इसकी तरह और भी 550 प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनाई जा चुकी है। अब बात करते हैं कि ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से यह कंपनियां भारत में आना चाहेंगी और इन्हें भारत क्या दे सकता है। तो सबसे पहली बात है कि भारत इन्हें लैंड, सीवेज और वाटर लाइंस के आकर्षक प्लान ऑफर कर रहा है। और ये हम थोड़े से जमीन की बात नहीं कर रहे, भारत 5000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा जमीन ऑफर करने जा रहा है। दूसरी चीज जो भारत दे सकता है वो है स्किल्ड लेबर। इसके साथ साथ भारत अपने लेबर लॉज में भी चेंजेस करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। चौथी चीज, भारत ने इसी साल बजट में डिजिटल ट्रांजैक्शन में टैक्स लगाया था, बड़े से भारत अभी पोस्टपोन करने जा रहा है। अब देखते हैं इससे भारत को फायदा क्या होने वाला है। कोरोना वायरस की वजह से जो भारत की इकोनॉमी पूरी तरीके से डाउन हो चुकी है, उसे रिवाइव करने के लिए यूएस की कंपनियों का भारत में आना हमें बहुत ही हेल्प कर सकता है, जिससे भारत का अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो 45 सालों के सबसे निचले स्तर पर यानी 27% पे है, उसे हम कम करने में कुछ हद तक कामयाब हो सकते हैं। दूसरी बात, जो हमने मेक इन इंडिया के तहत 2022 तक के जो गोल बनाए थे वह पूरे करने में इससे हमें बहुत मदद मिल सकती है। और तीसरा फायदा यह होगा कि इसके वजह से डोमेस्टिक इंडस्ट्री को भी बहुत सा बढ़ावा मिल जाएगा। इन सारी चीजों के साथ साथ भारत को जो चीज करनी चाहिए वो है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेस ना लगाने की गारंटी, क्योंकि इसी वजह से वोडाफोन कंपनी पूरी तरीके से डूब गई है। अगर इन सब बातों का भारत सरकार ध्यान रखे और एफिशिएंटली काम करे तो भारत को आने वाले समय में मैन्युफैक्चरिंग हब होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको क्या लगता है, और ऐसी कौन सी बातें हैं जो भारत को इस विषय में करनी चाहिए, और इन सब बातों पर काम करने से भारत को फायदा हो पाएगा क्या, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।